इंसान, ये लेकर आए हो तुम? अरे जरा सी अक्ल है कि नहीं? ये सस्ते से सोन पापड़ी और ये घटे से मिठाई ये लेकर आए हो तुम? अरे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसमें भी इतनी अक्ल होती है कि जैसा गिफ्ट आए वैसा कम से कम रिटर्न गिफ्ट तो देना चाहिए। अरे मेरे बर्थडे पे ये लोकल से मैं गिफ्ट दूंगी उनको? अरे मेरी कोई क्लास है कि नहीं? हाँ तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। और ये छोले भटूरे, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी हाइजीनिक हुआ से गंदे छोले भटूरे खाऊंगी मैं? अरे मेरी बेइज्जती करवा कर ही छोड़ोगी क्या? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी ना बहुत इज्जत है मोहल्ले में। तुम जैसे दोस्त नहीं बनाती हूँ मैं। तो मेरी किस्मत फूट गई कि मेरे पापा ने तुमसे शादी करवा दी। अरे कितने ऐशो आराम में रहती थी मैं, और अब ये घटिया सी चीजें लेकर आए हो तुम। जिस दिन से तुझ जैसे इंसान से मेरी शादी हुई है ना, मेरी किस्मत फूट गई है। कहीं की नहीं रही हूँ मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बात बता तू, मैं ये सड़ से छोले भटूरे खिलाऊंगी अपने दोस्तों को, और वो भी अपने बर्थडे पे? तेरे जैसे इंसान से ना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तू ना एक नंबर का पागल है, पागल। अभी तो ना सिर्फ एक ही चाटा मारा है, वरना तू डिजर्व पता है क्या करता है कि तेरे ना कस के ना 4-5 चाटे मार दूं। ये अपनी गंदी सी शक्ल ना मुझे दोबारा दिखाना मत, बदतमीज इंसान। चल हट यहाँ से। छोटे, ये सब क्या था? बहू ने तुझ पे हाथ उठा दिया और तू चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। कुछ बोला क्यों नहीं तूने? क्या बोलता भैया, आप तो जानते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम किसी औरत से ऊंची आवाज में बात करें। बस इसलिए चुप था। तो औरत हमसे कैसे भी बात कर लेगी, हमसे तू तड़ाक करेगी, हमें बुरा भला बोलेगी। अगर पति की मर्यादा होती है ना भाई, तो पत्नी की भी मर्यादा होती है। और जिस घर में एक औरत से इतने सम्मान से बात किया जाता हो, वहां पर औरत इस तरह से तू तड़ाक करके जा रही है, बकवास कर रही है, स्टैंडर्ड की बातें कर रही है। देख भाई, हमारे माँ बाप ने ना ये संस्कार भी दिए थे कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम गलत सहते रहेंगे तो फिर कल को हमारे साथ और गलत होगा। जब हम गलत नहीं है तो हमें तो बोलना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तू उस पर हाथ उठा जैसे उसने उठाया, लेकिन कम से कम आवाज तो उठा सकता है भाई, उसको समझा तो सकता है। नहीं भैया, रहने दीजिए ना, जिंदगी जैसे चल रही है ठीक है। हो सकता है शायद मेरी ही कोई गलती हो, मुझे ही समझ में नहीं आया कि रिटर्न में क्या गिफ्ट देते हैं, इसलिए शायद उसने इतना कुछ कह दिया मुझे। मेरी ही गलती है। छोटे, तू समझ नहीं रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर तू अपनी बीवी से नहीं बोल सकता तो तेरा ये बड़ा भाई बोलेगा आज। चुप नहीं रहूंगा मैं। भैया भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। बहू, तुमने अपने पति पर हाथ कैसे उठाया? वो जो डिजर्व करते हैं ना, उनको वही मिला, तो इसलिए मैंने मार दी थप्पड़। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या कि अपने पति पर हाथ उठा दो? यही सिखाया जाता है तुमको? अगर उससे कोई गलती हो भी गई थी तो तुम उससे प्यार से बात कर सकती थी। चलो प्यार भी छोड़ो, चिल्लाने तक भी समझ में आता है, पत्नी चिल्ला सकती है पति पर, उससे उल्टा भी बोल सकती है, लेकिन हाथ उठाना ये कहां तक सही है? और वो भी उस घर में जहां पर औरत से कभी ऊंची आवाज में बोला भी नहीं जाता, और अपने जेठ के आगे। मैं वहां पर बैठा हूं तुम्हारा बड़ा, तुम मेरे सामने उसको थप्पड़ मार रही हो। तुमने छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं करा। अरे क्यों करो लिहाज? वो कोई छोटा बच्चा है क्या? दूध पीता है क्या वो बच्चा? अरे इतना बड़ा घोड़ा हो गया, उसमें अक्ल नहीं है क्या? मेरी बेइज्जती करवाएगा कि छोले भटूरे खिला के? मेरी क्या क्लास है, क्या स्टैंडर्ड है, आपको तो पता है ना। ऐसे इंसान के साथ मेरे बाप ने शादी करवा दी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। तुम्हारा बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है ना बहू, तो तुम अपना स्टैंडर्ड क्यों भूल रही हो? अगर तुम बहुत बड़े घर से हो, तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो उसका मतलब वहां पर यह सिखा दिया जाता है कि रिश्तों में किसी पर भी हाथ उठा दो, किसी को भी उल्टा सीधा बोल दो। हाँ चलो ठीक है, मेरे भाई में अकल नहीं है तो है तो तुम्हारा पति ना, पति जैसा भी हो उसका मान सम्मान तो किया जाता है कि नहीं? उसे तुम में भी 10 कमियां दिखती होंगी, तो क्या तुम पर हाथ उठा दे वो? ये सही है? तुम बताओ। अगर सीरियसली कहूँ ना तो इस घर में कोई भी औरत टिक ही नहीं सकती। कैसे टिकेगी वो? आप जैसे गवार जो लोग हैं यहाँ पर, एक तो वैसे दिमाग खाता रहता है, ऊपर से तुम मुझे ज्ञान देने आए हो। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपकी बीवी तो नहीं है ना यहाँ पे, वो भी भाग गई होगी आपके टेंट्रम झेल के। यानी कहाँ से मिल गए हैं ये लोग, जाहिल गवार देहाती कहीं के। मर गई थी मेरी बीवी।
छोड़कर नहीं गई थी, मर गई थी। सुन लो, तुम्हें आज तक ये बात बताई नहीं थी, आज बता रहा हूं। और मेरी बीवी तुम्हारी तरह नहीं थी। ज्यादा एज गैप तो नहीं है ना मुझ में और तुम लोगों में, तो वो भी एक मॉडर्न जमाने की बीवी थी। वो छोटे कपड़े भी पहना करती थी, घूमने फिरने को भी कहती थी, लेकिन उसमें इतने संस्कार थे कि अपने पति की इज्जत कैसे करी जाती है। और उसको इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसको इज्जत दी जा रही है तो बदले में उसको भी इज्जत देनी है, सबको। वो अपने देवर से भी बहुत प्यार से बात करती थी, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने जेठ से इस तरह से बदतमीजी कर रही है। तो उसको अपने आप से कंपेयर मत करो। उसके माँ बाप ने उसको ये संस्कार देके भेजे थे कि ससुराल जाओगी तो वहां पर लोगों की कैसे इज्जत करनी है। हमारे कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन उसने मां बन के मेरे भाई का ख्याल रखा। और मैं तुम में शायद अपनी बेटी देख रहा था, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत गलत फहमी में था कि तुम इस घर की बेटी बन सकती हो। नहीं, तुमने दिखा दिया कि तुम मेरी बीवी के तो आसपास भी नहीं हो। तुम उन्हीं लड़कियों में से हो जिनको जब अच्छा घर मिलता है ना शादी के बाद, तो कदर नहीं करती हो और पछताती हो बाद में, जब ऐसे घरों से डिवोर्स लेके चली जाती हो, उनको परेशान करती हो। तो गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है कि मैंने अपने भाई की शादी ऐसी लड़की से करा दी जिसमें संस्कार नहीं है। हाँ, तो संस्कार देने थे ना अपने भाई को। क्यों ऐसे बनाया गवार जो मेरे साथ चल नहीं सकता? अरे उसकी क्या क्लास है जो उसको इतनी अच्छी बीवी मिल गई? और मेरे माँ बाप को क्या लग गया और ऐसे देहाती गवार के साथ मुझे ब्याह दिया, मेरी जिंदगी तो नर्क कर दिया, और खुद भी वहाँ चैन से नहीं होंगे। अब बताऊंगी उनको फोन करके कि कैसा गवार जवाई दिया है मुझे। बस करो, बहुत उल्टा बोल दिया तुमने मेरे भाई के बारे में। गवार गवार करके बोले जा रही हो। एक भाई तुमसे बात करने आया अपने भाई के लिए, और मैं इतना नहीं सुनूंगा उसके लिए। वो जैसा भी है मेरा भाई है, मेरे बेटे जैसा है। जब माँ बाप बचपन में छोड़ के चले गए थे ना, तब मैंने उसको पाला है। उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही है ना कि मेरा भाई गवार है, तुम्हारे लायक नहीं है, तो जाओ करो मॉडर्न मर्दों से शादी। जाओ उन्हीं के पास, देख लूंगा वो मॉडर्न मर्द कैसे तुम्हारे थप्पड़ सहते हैं। और तुम जो इतना कर रही हो ना ज्योति, एक बात बोलूं, अगर तुम्हारी मां को उस तरह से थप्पड़ पड़ जाए, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को थप्पड़ मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मेरे माँ बाप पे मत जाओ, समझे ना? डोंट यू डेयर। आया ना गुस्सा तुम्हें? आया ना? ऐसे मुझे भी गुस्सा आया जब मेरे भाई को मेरे सामने थप्पड़ पड़ा तुमसे। चाहे तुम उसकी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हक नहीं है कि उसको तुम इस तरह से थप्पड़ मार दो। मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम कैसे उठा सकती हो? बिन माँ बाप का पला हुआ बच्चा है। मैं जानता हूं कितनी तकलीफों से उसको पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा भाई होने के साथ साथ उसके बाप का फर्ज भी निभाया, और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। जब तुम अपनी मां के लिए नहीं सह सकती हो, तो मैं अपने छोटे भाई के लिए थप्पड़ कैसे सह सकता हूं? और ये थप्पड़ तो मेरे मुंह पर भी जड़ाया तुमने, अपने जेठ के मुंह पर भी, ये बदतमीजी करके, ये ना मान के कि तुमने गलती करी है। और तब से तुम बोले जा रही हो ना कि तुमसे गलती हो गई यहां शादी करके। मैं बोलता हूं कि गलती मुझसे हो गई जो मैंने अपने छोटे भाई की शादी तुम जैसी लड़की से करवा दी, जिसमें 2 पैसे के संस्कार नहीं है अपने ससुराल में रहने के। वो एक बात याद रखना, अपने कर्मों की सजा सबको मिलती है। अभी तुम मेरे भाई को छोड़ के चली जाओ, डिवोर्स लेके अपने घर जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना जैसा तुम मेरे भाई के साथ कर रही हो, उस दिन पछताओगी तुम। और ये जो तुम अकड़ मुझे दिखा रही हो, अगर मैं ये बात तुम्हारे माँ बाप को बता दूं फोन पे, तो कैसा रहेगा? नहीं जेठ जी, माँ को मत बताइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पता है तुम क्यों डरी अपने माँ बाप के नाम से? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम गलत हो, और मैं तुम्हें यही गलती एहसास कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हारे अंदर शायद इतना ईगो भरा हुआ है कि तुम इंसान को इंसान नहीं समझती, इसलिए तुम अपने बाप समान जेठ से भी बदतमीजी कर रही हो। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता और तुम्हारे माँ बाप को बुरा लगता, तो आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते ना, तो उनको भी बुरा लगता कि उनके छोटे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, और उनके बड़े बेटे की घर की छोटी बहू ऐसे बेकदरी कर रही है, बदतमीजी कर रही है उनसे। बहू तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तुम्हें घर छोड़ के जाना है, जहां मर्जी जाना है जाओ।
क्योंकि मैं चाहता हूं तुम जैसी औरतें ना सबक सीखे बाहर जाके। जब तुम्हारे साथ गलत होगा, जब तुम्हें कोई मारेगा, प्रताड़ित करेगा, तब तुम्हें समझ में आएगी तुम्हारी गलती, और वही तुम जैसी लड़कियों की असली सजा है। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो बोलना था बोल दिया। सुनिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी, आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और सीधा हाथ ही उठा दिया आप पे। जानती हूँ बहुत बड़ी गलती, लेकिन मुझे ना उसका पछतावा है और मैं अपनी गलती सुधार भी लूंगी। मैं आज के बाद ना कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं बदल जाऊंगी। देखो ज्योति, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुम्हारी माफी की जरूरत है मुझे। तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, अगर तुम्हें लगता है कि सब ठीक है ना तो ठीक है ना, तुम खुश हो ना मुझ पर हाथ उठा के। तुम्हें पता है ज्योति, आज मुझे पता चला कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या इज्जत है। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाकर ये साबित कर दिया कि जो तुम मुझसे प्यार करती हो ना, ये कोई प्यार नहीं, बस दिखावा है। अगर मैं ये गिफ्ट लेकर भी आ गया था तो तुम आराम से मुझसे बात कर सकती थी, मैं मार्केट जाकर दूसरा गिफ्ट ले आता। अगर नहीं, तुमने सीधा मुझ पर हाथ उठा दिया। जिस घर में पति की इज्जत नहीं होती ना ज्योति, उस घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती। मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल जाऊंगी, मैं ऐसी नहीं रहूंगी। मुझे समझ आ गया कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, सब मेरी ही गलती है। पता नहीं मुझे ना ज्यादा गुस्सा आने लग गया। अब ऐसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, शायद ऐसे ही पागल हो रही हूँ, लेकिन अब ना अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी। आई प्रॉमिस मैं नहीं करूंगी कोई ऐसी हरकत। माफी? अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम माफी मांग रही हो मुझसे। अगर यही गलती ज्योति मैंने की होती, अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया होता, तो क्या तुम मुझे इतनी आसानी से माफ कर देती? नहीं, वो बात सॉरी पर खत्म नहीं होती, वो बात जाकर खत्म होती कोर्ट में। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी कहने पर माफ कर दूं। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अगर आज की औरत को फ्रीडम चाहिए ना, तो उसे अपनी लिमिट का पता भी होना चाहिए। आई बात समझ में? अरे देवर जी, आपको आपके बड़े भैया बुला रहे हैं। पर क्यों भाभी, कुछ काम है क्या? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, थोड़ा काम था मुझे। ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं पता, बट कुछ अर्जेंट ही होगा, उन्होंने आपको बुलाया होगा। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। आप जल्दी आ जाना, ठीक है? देर मत करना। कहाँ चल दिए? ऑफिस जा रहे थे ना, तो जाओ ऑफिस। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो भैया ने बुलाया, भाभी आई थी, कह रही थी काफी अर्जेंट है कुछ। उन्होंने तुम्हें बुलाया और तुम चल दिए। तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना, लेट नहीं हो रहा? और तुम्हें पता है ना आज हमारी एनिवर्सरी है, तो ऑफिस से जल्दी भी आना है। तो तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, उनके चक्कर में मत पड़ो। अरे वर्षा, भैया ने बुलाया, कुछ काम होगा ना, वरना भाभी घर के बाहर तक क्यों आती मुझे बुलाने के लिए? बस 5 मिनट लगेंगे। अरे उन्हें कोई काम वाम नहीं है, उनको ना आदत हो गई है राजा की तरह बैठ के खाने की। उन्होंने हमें नौकर समझ रखा है, इसलिए तुम्हें हमेशा काम के लिए बोलते रहते हैं। तुम ऑफिस जाओ जल्दी और जल्दी आना शाम को। तुम्हें ना उनकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी बोल के टाल दूंगी, तुम ऑफिस जाओ। वर्षा, ऐसे नहीं होता है ना, बड़ों की बात नहीं टाली जाती है। एक बार सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या पता कुछ काम की बात हो। 2 मिनट की बात है, मैं आता हूँ। मेरी तो एक नहीं सुनते, इनका ना बस यही लगा रहता है, भैया भाभी भैया भाभी। मैं उनकी बीवी हूँ, मेरी तो सुनते ही नहीं है, बस 24 घंटे उनके चरणों में पड़े रहना है। उज्जवल को बुलाया तुमने? हाँ, बोल दिया मैंने उसको। लेकिन छोटा है कहाँ, फिर आया क्यों नहीं तुम्हारे पीछे? बस आते ही होंगे। मुझे लगता है कि वो देवरानी जी ने कुछ बात करने के लिए रोक लिया है उन्हें। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं अरे छोटे आ गया? भैया बुलाया आपने, भाभी कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है, बताइए। देखते हो आज ये दोनों लोग क्या गुलामी करवाते मेरे पति से। हाँ इधर आ, ये ले तेरी एनिवर्सरी के लिए कुछ पैसे।
आज बहू और तू जाके सेलिब्रेट करो, किसी अच्छी जगह खाने पीने जाओ, बहू के लिए अच्छे से कपड़े खरीद, उसको अच्छे से मॉल वगैरह में लेके जा और दोनों खूब एंजॉय करो। ये ले। भैया इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं उससे उसको कुछ दिलवा दूंगा और खिला पिला दूंगा। खाक पैसे हैं तेरे पास, अपने भाई से झूठ बोलता है। तेरा बड़ा भाई अच्छे से जानता है कि तेरी नौकरी जा चुकी है। हाँ, और तुझे क्या लगा छोटे, अगर हमारी शादियां हो गई हैं, हमारे घर में बीवियां आ गई, हमारी गृहस्थी बस गई है, तो क्या भाई भाई आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे? बचपन से तेरा ध्यान रखा है छोटे, और पापा के जाने के बाद ये वादा किया था कि तेरा ख्याल वैसे ही रखूंगा जैसे वो रखते थे। तो फिर तू ये कैसे सोच सकता है कि अगर छोटे भाई पे कोई मुसीबत आ गई है तो बड़ा भाई चुपचाप देखता रहेगा, उसको कुछ पता नहीं लगेगा? माना कि शादी के बाद हमारे बीच में थोड़ी दूरियां हो गई हैं, रेगुलर बात नहीं करते हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तेरी होश खबर नहीं है कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छे से जानता हूँ। जॉब नहीं है ना तेरे पास, रोज़ बहू को झूठ बोल के जाता है कि जॉब पे जा रहा है और नई जॉब ढूंढने जाता है, जो कि मिलती भी नहीं है। देख छोटे, ये तो हमारे संस्कार हैं कि तू मेरे सामने हाथ नहीं फैला रहा, और आज भी तू इतनी खुददारी दिखा रहा है कि तू मुझसे ये पैसे नहीं ले रहा। लेकिन छोटे, हम बड़े हैं तेरे, और हमारा फ़र्ज़ है कि जब छोटे को हमारी ज़रूरत हो तो हम आगे आए। तो इसलिए छोटे, तू इन पैसों के लिए मना नहीं करेगा। ये पैसे रख और अपनी एनिवर्सरी अच्छे से मना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ छोटे कि तू ये पैसे रख। वैसे भी अब तू अपने भाई को अपनी मुसीबतों के बारे में तो बताएगा नहीं, तू तो अपना फ़र्ज़ निभाएगा नहीं, तो बड़ा भाई अपना फ़र्ज़ निभा ले। ले पकड़ पैसे। देवर जी, आपके भैया को ना एक बात बहुत चुभी। आपकी जॉब चली गई और आपने हम दोनों को बताना ज़रूरी नहीं समझा, और ये बात मुझे बाहर के बंदे से पता लगी, तब मैंने आकर इनको बताया। हम आपके अपने हैं, कम से कम आप हमें तो बता सकते थे। छोटे, मैं जानता हूँ कि बहू को हम भाइयों का रिश्ता पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती है कि हम दो परिवारों के बीच में कोई मेल जोल रहे, कोई बातचीत रहे। लेकिन मैं इसमें बहू की भी गलती नहीं मानता। वो नए ज़माने की बहू है, उसके नए ख्यालात हैं, और ये चीज़ें अक्सर घरों में होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहू के लिए हमारे दिल में कोई नफ़रत है, और तेरे लिए तो कभी नफ़रत आ ही नहीं सकती छोटे। तेरे लिए तो बड़े भाई की जान भी हाजिर है। देख छोटे, जो बहू कर रही है वो उसका स्वभाव है, लेकिन हमारा स्वभाव है अपने छोटों का ख्याल रखना, और वो हम रखेंगे। तू भले ही बहू को सबके बारे में मत बताइयो, तू बहू को ये बता दियो कि ये पैसे तुझे कहीं बाहर से उधार मिले हैं। लेकिन छोटे, ये पैसे लेने से मना मत कर। तू ये पैसे ले लेगा ना आज, तो समझ ले तू अपने बड़े भाई का दिल रख लेगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू ये पैसे रख ले प्लीज़। मुझे ज़्यादा बुलवा मत छोटे। भैया रहने देते हैं ना पैसे, आपने इतना सब कुछ कह दिया, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। वरना कौन भाई शादी के बाद अपने छोटे भाई के लिए इतना सब कुछ करता है। और भाभी पराए घर से आकर मुझे अपने भाई जैसा प्यार करती है। आज के ज़माने में ऐसी भाभी कहाँ मिलेगी। और भैया, मैं मानता हूँ शादी के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। हम पहले की तरह अब बातें नहीं करते हैं, ना हमारा उतना मिलना जुलना होता है। ये चीज़ें मैं भी फील करता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कभी कभी फंस गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता, उलझनों में उलझा पड़ा हूँ। सॉरी भैया। कोई बात नहीं छोटे, मैं सब समझता हूँ। मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है। बस मेरा एक ही कंसर्न है कि हम दोनों परिवारों के बीच में कभी कोई मनमुटाव ना आए, कभी हम अलग ना हो। क्योंकि अगर परिवार में एकता रहेगी तभी ये परिवार एकजुट होकर चल सकता है, और कुछ नहीं तो मुसीबत में तो दूसरे के काम आ सकते हैं ना। चल छोटे, हम बहुत बातें कर ली, ये पैसे रख और आज बहू की सारी ख्वाहिशें पूरी कर। उसका जो मन करे उसे वो दिला, और अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय करो। तुम दोनों खुश रहोगे ना, तो तुम दोनों को खुश देख के हम दोनों को बहुत खुशी मिलेगी। ले। या प्लीज़ रहने। रख लो देवर जी, क्यों नहीं रखोगे? हमारा प्यार है आपके लिए ये। और देवर जी, एक बार तो आप हमारा दिल दुखा चुके हो, जॉब के बारे में ना बता के और इतना दुख झेल के। कम से कम ये पैसे ही तो रख लो, उसी से हमें खुशी मिल जाएगी, और तब हमें लगेगा कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हो जैसे पहले करते थे, और तब हमें यही लगेगा कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हो जैसे हम दोनों करते हैं। ठीक है भाभी, थैंक यू। अरे बस छोटे,
तुझे पैर छूकर अपना प्यार साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बड़ा भाई जानता है कि तू अपने भैया और भाभी से बहुत प्यार करता है। बस हमारी तो यही दुआ है कि जो प्यार तेरे दिल में हमारे लिए है, थोड़ा सा प्यार बहू के दिल में भी हम दोनों के लिए जग जाए, तो ऐसा लगेगा कि सच में हमारी बहू हमें वापस मिल गई है और हम एक सास ससुर होने का भी सुख ले पाएंगे। क्यों जी? मैं चलता हूँ। ठीक है छोटे, ख्याल रखियो। सब कुछ सुन तो लिया होगा ना तुमने, जिन भैया भाभी के खिलाफ तुम इतना जहर उगलती हो। आज उन्होंने हमें हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पैसे दिए। अब बताओ, अब भी मेरे भैया भाभी तुम्हें बुरे लगते हैं? हाँ उज्जवल, मैंने सब सुन लिया। भैया भाभी हमें कितना प्यार करते हैं और मुझे तो भैया सगी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक मैं हूँ, ऐसे देवता समान लोगों के लिए कितना गलत सोचती थी, कितना उल्टा सीधा बोल दिया उनके लिए। आज मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। उज्जवल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। यही तो मैं हमेशा से तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन एक तुम हो जो अपने मन में कड़वाहट लेकर बैठी हुई हो। मुझे लगता है एक लड़की जब तक ससुराल में बहू बनकर रहेगी तो उसको कोई अपना लगेगा ही नहीं उस ससुराल में, और जब वो बहू एक बेटी बनकर रहना शुरू कर दे ससुराल में, तब उसे सारे अपने लगने लगेंगे। छोटी सी बात है लेकिन गहरी है। होप करता हूँ तुम समझोगी। हाँ, मैं खुद भैया भाभी से जाके माफ़ी मांगूंगी। कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। देखो, भैया भाभी ने पैसे दिए हैं और कहा है कि अच्छे से ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, और अपनी गाड़ी की चाबी भी दी है। तो एक काम करो, ये पैसे तुम रखो, मैं जल्दी से जाता हूँ, इंटरव्यू देकर आता हूँ नई जॉब के लिए, फिर हम चलते हैं बाहर किसी अच्छी जगह डिनर करने। रखो। हाँ, तो मैं चलता हूँ इंटरव्यू के लिए। अच्छा उज्जवल, मैं कह रही थी कि भैया भाभी को साथ ले चलते हैं। बिल्कुल, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। इवन मैं भी सोच ही रहा था इस बारे में। अच्छा रहेगा, तुम ना खुद बोल देना उनको। मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय एंड वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी।